शिल्पा के भाई की शादी थी, इसीलिए वो आजकल रोजाना अपने मायके जा रही थी। नंद सपना का ससुराल भी उसी शहर में था, तो वो भी अक्सर मायके आ जाती थी, पर अपना आना उसे नहीं दिखता था। वो तो बस इसी फिराक में रहती थी कि कब वो मायके जाए और कब उसे सीमा के खिलाफ घर वालों के कान भरने का मौका मिले। माँ, ये भाभी ने रोज का क्या नाटक लगा रखा है, जब देखो मायके में घुसी रहती हैं। क्या हो गया सपना, क्यों शोर मचा रखा है? शोर तो अभी मचा नहीं है पापा। अरे कोई भाभी को समझाएगा, वो सारा दिन मायके जाती रहती हैं और काम मेरी माँ करे। चुप हो जा सपना, रवि के आने का समय हो रहा है। आने दो माँ भैया को भी। अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी पीठ पीछे घर में आखिर हो क्या रहा है। तभी रवि और सीमा दोनों ही साथ आ जाते हैं। सॉरी माँ जी, आने में देर हो गई, वो अमर की शेरवानी खरीदनी थी तो वही लेने चले गए थे। रवि और तुम साथ आ रहे हो? हाँ माँ, बारात के लिए मुझे भी कोट पैंट खरीदना था, तो सीमा ने मुझे मार्केट बुला लिया था। सीमा भाभी, आपको पता है ना घर पर काम होता है, आप पूरा दिन गायब रहो और मेरी माँ घर के काम करे, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। सपना, मैं हमेशा ऐसा नहीं करती, बस आजकल अमर की शादी की वजह से मेरा डेली जाना हो रहा है। अरे सपना छोड़ना बस कर, कुछ ही दिन की तो बात है, फिर तो बहू ने ही सारा काम करना है। सपना उस समय चुप हो गई, पर उसे ना जाने अपनी भाभी से क्या चिढ़ थी कि वो लड़ाई का कोई न कोई बहाना ढूंढ रही थी। सीमा के भाई की शादी का दिन आता है। शादी की सारी रस्मों में 3 दिन तक सीमा अपने ससुराल वालों की देख-रेख करती रही। माँ जी, सपना दीदी, आप दोनों भी मेहंदी लगवा लेना। मैं ऐसी सस्ती मेहंदी नहीं लगाती भाभी, क्या पता कोई एलर्जी हो गई तो। मेरे तो ससुराल वाले गुस्सा करेंगे, इसलिए मुझे तो इन सबसे दूरी रखो। माँ जी आप तो लगवा लो। माँ तुम भी देख लो, कहीं नुकसान न कर जाए। रहने दो बहू, फिर कभी कोई परेशानी ना हो, तुम लगवा लो। सीमा का चेहरा उतर गया, वो कितने मन से दोनों के पास आई थी। सपना की वजह से सास ने भी मेहंदी नहीं लगवाई। सीमा के मायके के रिश्तेदार उसे डांस के लिए बुला रहे थे। सीमा नहीं चाहती थी कि उसकी उदासी की वजह से भाई की शादी खराब हो, क्योंकि सीमा अपने भाई अमर की लाडली बड़ी बहन थी, इसलिए शादी की सारी तैयारियां वही देख रही थी। शादी के दिन बारात चढ़ी। भाई की शादी में बहनों को सबसे ज्यादा खुशी होती है। सीमा अपनी मम्मी और रिश्तेदारों के साथ ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई। बारात में सीमा खूब नाची। उसने अपने पति और ससुराल वालों को भी बहुत इज्जत दी, सबको आगे आगे रखा। पर सपना तो इसी मौके की तलाश में थी कि कैसे सीमा को बुलाया जाए। सपना को मौका मिल गया। माँ पापा, भाभी ने सबकी मिलनी करवाई, पर मेरे पति और मेरे ससुर जी की मिलनी क्यों नहीं करवाई? दोनों पीछे पीछे खड़े। मैं तो ये शादी छोड़कर जा रही हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे तो। कुछ कहा क्या उन्होंने? कहा कुछ नहीं पापा। तो फिर तू क्यों खुद से सब सोच रही है? बेकार में बात बढ़ा रही है। भैया देख रही हूँ मैं, भाभी की बहुत तरफदारी कर रहे हो। सपना तरफदारी नहीं कर रहा, माहौल तो देख, ऐसे समय में तू ये सब। तभी सीमा आ जाती है। क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? चलिए ना, सब बारात में डांस कर रहे हैं, आप भी आओ ना। सपना दीदी, जीजू को भी बुला लो। ये देखो, मिलने करवाई नहीं, अब नाचने के लिए बुलाकर ये नाटक किया जा रहा है। अरे तो दीदी मुझे बोल देते, मैंने सबकी मिलनी लिखवाई थी। पापा जी, रोहित जी दोनों की हो गई, मैं उनकी भी करवा देती। या रुको, मैं उन्हें स्टेज पर ले आऊंगी, वहाँ सबके सामने। खबरदार जो ऐसा किया भी तो, बस हम थोड़ी देर में जा रहे हैं। सपना ने इतना गलत बोल दिया कि बेचारी सीमा जो इतने मन से भाई की शादी के लिए तैयार हुई थी, आंसुओं में सारा मेकअप बह गया। शादी तो हो गई, पर सीमा के मन में अपनी ननद के लिए नफरत पैदा हो गई। इस सपना ने मुझे बहुत रुलाया है, मैंने भी इसे खून के आंसू न रुला दिए तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। जो गलती अब तक सपना करती आ रही थी, वही गलती अब सीमा करने जा रही थी। सपना सीमा से नफरत करती थी, अब बदले में सीमा ने भी उसे नफरत से जवाब देने का सोच लिया। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। इस बार सीमा अपने मायके नहीं जा रही थी, क्योंकि भाई की नई नई शादी हुई थी। भाभी, आपको पता है, अमर पहले कभी भी राखी पर मेरे ससुराल नहीं आया, हमेशा मैं ही जाती थी, पर आज अच्छा लग रहा है आप दोनों आए तो। अरे आप दोनों ने रसगुल्ला तो खाया ही नहीं। बस दीदी, पेट फुल हो गया है, आपने बहुत कुछ खिला दिया। सीमा दीदी, मूवी का टाइम हो जाएगा, हमें निकलना चाहिए। हाँ बस सपना तुम्हारे भैया को राखी बांध चुकी है, मैं उन्हें बुलाती हूँ, फिर चलते हैं। रोहित जी अपने मम्मी पापा और सपना के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। सीमा ड्राइंग रूम में गई और उसने सपना को अनदेखा कर दिया। रोहित जी, मूवी का टाइम हो रहा है, आप देर कर दोगे। राखी बंधवा तो ली, अब यहाँ क्यों बैठे हो, चलो देर हो रही है। आप दोनों मूवी देखने जा रहे हो? हाँ वो। अरे छोड़ो ना, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। माँ जी, पापा जी, हम दोनों जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। हाँ हाँ बहू, जाओ जाओ बेटा, घूम आओ। अपनी भाभी सीमा का बर्ताव देखकर सपना के आंसू निकल आए। सीमा समझ गई थी कि सपना उसकी बातों से दुखी हुई है। राखी का दिन था और वो रोहित के साथ उसे छोड़कर घूमने जा रही थी। सपना, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? नहीं तो माँ, मैं भला क्यों रोने लगी? अरे इनका फोन आ रहा है, पूछ रहे होंगे कब आऊंगी। चली जाती हूँ, यहाँ रुककर क्या ही करूंगी। भैया तो भाभी के साथ घूमने निकल गए। हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ सपना, मैं पहुंच चुका हूँ, तुम सब कितनी देर में आ रहे हो? कौन सब और कहाँ? अरे रोहित, सीमा भाभी और तुम, मूवी देखनी है या नहीं? जल्दी मॉल पहुंचो। अपने पति की बात सुनकर सपना चौंक जाती है, तभी सीमा आती है। अरे सपना दीदी, चलो भी, मूवी का टाइम हो रहा है। मैं, पर तुमने तो। सपना दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो और आपके बिना हर खुशी अधूरी है।
सॉरी, मेरी वजह से आज त्योहार के दिन आपकी आंखों में आंसू आए। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरे मन में हमेशा तुम्हारे लिए नफरत थी भाभी। सपना और सीमा एक दूसरे के गले लग जाती हैं। उस दिन के बाद सपना के मन से अपनी भाभी के लिए सारी नफरत मिट गई। सीमा ने भी समझ लिया कि बदले की भावना रिश्तों में भयंकर नफरत लाती है और प्यार रिश्तों में दूरियां हटाकर अपना ले ये जरा सी रोटी खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खा सकती, लेट हो रहा है। अरे बस एक रोटी खा लेना। रहने दो ना माँ, आपकी रोटी के चक्कर में अगर मेरी बस छूट गई ना तो बॉस मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले, ये रोल बना दिया है मैंने, इसे तो हाथ में पकड़ सकती है ना। हाँ जल्दी लाओ, मैं जा रही हूँ, बाय माँ। ये कहानी है रोमिता की, जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसकी माँ नम्रता और पिता नरेश ने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और रोमिता कॉलेज टॉप करने के बाद अब एक IT कंपनी में जॉब कर रही थी। फिर उसी शाम, माँ आप पापा की बीवी हो, मेरी नहीं। रोज ऐसे बैठकर मेरा इंतजार क्यों करती हो आप? सो जाया करो ना टाइम से। जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे मालूम चलेगा कि अपने बच्चे को देखे बिना माँ की आंखें नहीं लगती। अच्छा पर पहले मेरी शादी तो करवाओ या ऐसे ही माँ बन जाओ, बताओ। रुक बदमाश कहीं की, अभी बताती हूँ तुझे। रोमिता हंसते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसके पापा सामने पड़ गए और फिर, अरे अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं पापा, मैंने माँ से कहा कि मेरा हलवा खाने का मन है, तो देखो ना माँ मुझे मारने आ रही है। क्या नम्रता, हलवाई तो मांग रही है, बना दो ना उसके लिए, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? रोमिता अपने परिवार की जान थी। वक्त ऐसे ही हंसते खेलते गुजर रहा था और फिर एक दिन, नम्रता जरा इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे वो लखनऊ वाले मौसा जी है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका फोन आया था। रोमिता के लिए एक रिश्ता बताया, कह रहे थे कि खुले विचारों वाला परिवार है, उन्हें लड़की के जॉब करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है और सबसे बड़ी बात वो लोग इसी शहर में रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा माँ? मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? मैं चली जाऊंगी तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगी और कौन रखेगा? अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमसे मिलने आते रहना, और क्या। नहीं पापा, पता नहीं कैसे होंगे वो ससुराल वाले, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते पगली, बिटिया तो पराया धन होती है, एक न एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। और पता है जिस जगह से रिश्ता आया है ना, उन्हें तेरे जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है, और तो और वो भी इसी शहर में रहते हैं, तो तुझे जॉब बदलनी भी नहीं पड़ेगी। अब बताओ, अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए? रोमिता भी यही चाहती थी कि शादी के बाद भी वो जॉब करती रहे, तो काफी मान मनवल के बाद उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कुछ दिन बाद रोमिता शादी करके रंजीत के घर आ गई। रंजीत एक फैक्ट्री में मैनेजर था। घर में उसके माँ पिता और एक बहन थी जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी। और फिर, बहुत किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें हमारे जैसा परिवार मिला। अरे मेरे रंजीत के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। अब वैसे ये बताओ, तुम कहाँ जॉब करती हो? मतलब कि तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? मम्मी, मैं नेस्टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मेरा रंजीत तो हर महीने 30,000 रुपए कमाता है। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 10-15 हजार तो मिल जाते हैं कि नहीं? मम्मी जी, सब कटकटा के करीब 40,000 आ जाते हैं। इतना सुनते ही कमला चुप हो गई। रोमिता के जवाब ने उसका घमंड तोड़ दिया था। वो आगे कुछ न कह सकी और वहां से चली गई। लेकिन रोमिता को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जाने अनजाने में ही सही, पर उसने अपनी सास की ढंग से बेइज्जती कर दी थी। फिर अगले दिन रोमिता सुबह जल्दी उठी और अपना टिफिन पैक करने लगी। ठीक उसी वक्त कमला वहां आई और बोली, अरे बहू, इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, शादी के लिए बस कल तक की लीव मिली थी मुझे, तो आज से मुझे ऑफिस जाना होगा। अच्छा, और लौटोगी कब तक? शाम को 6-7 बजे तक। ये कहकर रोमिता वहां से निकल गई। सच ये था कि कमला रोमिता की जॉब से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन आता हुआ पैसा किसे बुरा लगता है, इसलिए वो चुप थी। लेकिन उस दिन शाम को रोमिता को घर आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आते ही वो सीधा खाना बनाने में जुट गई। उसके बाद उसने सारे बर्तन धोए और फिर, कल से थोड़ा पहले घर आ जाना बहू, ठीक है? अब तुम्हारी शादी हो गई है तो घर की जिम्मेदारियां भी तो हैं। अब हर रोज सारा खाना मैं अकेले तो नहीं बनाऊंगी इस उम्र में, है ना? जी माँ जी। कमला रोमिता को सुनाकर वहां से चली गई। वो अगली सुबह जल्दी उठी और ढेर सारा खाना बनाकर ऑफिस चली गई। फिर उसी शाम, ये खाना तो तुमने सुबह बनाया था ना? हाँ मम्मी जी, क्यों पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं, ठीक है। उस दिन तो कमला ने रोमिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन कमला को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रोमिता क्यों इतनी आसानी से सब मैनेज कर ले रही है। फिर एक दिन कमला ने कलेश फैलाने की ठान ही ली और उसी शाम, देखो बहू, मैंने और रंजीत के पापा ने बहुत कोशिश की, मगर हम इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इन्हें गर्म खाना खाने की आदत है, समझी?
तो कल से शाम का खाना शाम को ही बनाना, समझी? पर मम्मी जी, अब बहस मत करो मुझसे, जो कह रही हूँ बस वही करो। अपनी सास से डांट खाकर रोमिता बहुत परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑफिस के साथ साथ घर का काम कैसे मैनेज करे। इस चक्कर में वो ऑफिस में भी परेशान रहने लगी। फिर अगले दिन, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैंने रिजाइन कर दिया है, अब कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे पर ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि ये सब एक साथ मुझसे हो नहीं पा रहा था मम्मी जी। ऑफिस के चक्कर में मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। अच्छा ठीक है, फिर अब जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना दो। अजीब बात यह थी कि जो कमला हमेशा यही चाहती थी कि रोमिता जॉब छोड़ दे, अब वो उसके जॉब छोड़ने पर भी परेशान थी, लेकिन उसने अपनी परेशानी रोमिता के सामने जाहिर नहीं की। उधर अब रोमिता जल्दी जल्दी काम निपटाकर अच्छे से आराम करती। उसे एक ब्रेक चाहिए था जो अब उसे मिल गया था। पर दूसरी तरफ रोमिता के जॉब छोड़ देने से घर का बजट हिल गया था। रंजीत ने रोमिता की सैलरी के दम पर 2-3 लोन भी ले रखे थे, जिनकी सारी किश्तें अब उसे ही चुकानी पड़ रही थी। सिर्फ एक ही महीने में हालत इतनी खराब हो गई कि लोन चुकाने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ गया। और फिर एक शाम पूरे परिवार के सामने कमला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, वो रोमिता, मुझे बुरा लग रहा है कि तुमने नौकरी छोड़ दी। कोई बात नहीं मम्मी जी। नहीं, अब देखो ना, तुमने इतनी पढ़ाई की, इतने साल काम करके तजुर्बा कमाया, और अब तुम घर बैठी हो, और अब तुम्हें भी तो अपने ऑफिस की याद आती होगी ना। अब तुम एक काम करो, तुम फिर से नई नौकरी ढूंढो अपने लिए, या फिर अगर पुराने ऑफिस में ही बात बन जाए तो देख लो। ठीक है माँ जी, पर वो खाने का थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझसे सारा काम तो नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, मैंने सब सोच लिया है। तुम सुबह सब्जी बना जाना, बाकी मैं दोपहर और शाम को रोटियां बना दिया करूंगी, और जब तुम ऑफिस से लौटोगी तो चाय भी बना दूंगी। ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह सुबह रोमिता अपने मायके पहुंच गई और सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गई। और फिर, क्यों? कहा था ना, तेरी सास का घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। अच्छा ये बता, तेरी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? आज ही तक थी माँ, कल से वापस ज्वाइन करना है। सही है। चाय पिएगी? नहीं, आज तो मेरी सास के हाथ की चाय पहले से फिक्स है। आप चलो मेरे साथ, आज हम पूरा दिन शॉपिंग करेंगे। रोमिता की बात सुनकर नम्रता मुस्कुरा दी, और इस तरह रोमिता ने अपनी समझदारी से सब ठीक कर दिया। सुबह सुबह खाना बनाकर वो घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रही थी और पैसे कमाकर घर के बजट को भी संभाल रही थी।